क्या एकलव्य कर्ण को कवच कुंडल के साथ मार सकते थे? कर्ण और एकलव्य में कौन ज्यादा शक्तिशाली थे? क्या एकलव्य के दिव्यास्त्र कर्ण के दिव्यास्त्रों से भी ज्यादा घातक थे? आज के इस वीडियो में इस बारे में जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम हिंदू धर्म के बारे में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहते हैं। पहले एकलव्य के बारे में जान लेते हैं। एकलव्य एक निषाद थे। वो निषाद राज हिरण्यधनु के पुत्र थे। बचपन से ही वो धनुर्विद्या में बहुत रुचि रखते थे, इसलिए धनुर्विद्या सीखने के लिए एकलव्य गुरु द्रोण के पास गए थे। लेकिन द्रोणाचार्य ने एकलव्य के जाति के कारण उन्हें शिक्षा देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद एकलव्य एक जंगल के भीतर गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर द्रोण को गुरु मानकर दिन रात धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे थे। किसी गुरु के बिना केवल अपने अभ्यास से ही एकलव्य ने धनुर्विद्या में महारत हासिल कर ली थी। जब कौरव और पांडवों को शब्दभेदी बाण चलाना नहीं आता था, तब एकलव्य अपने अभ्यास से ही शब्दभेदी बाण चलाना सीख गए थे। एक बार एकलव्य जंगल में धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। उस दौरान कौरव और पांडव एक कुत्ते को लेकर जंगल में शिकार के लिए गए थे। तब एकलव्य को धनुर्विद्या का अभ्यास करते देख उस कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। तब एकलव्य उस कुत्ते को देखे बिना ही शब्दभेदी बाणों से उस कुत्ते के मुंह को बंद कर दिया था। जब कौरव और पांडवों ने देखा कि उस कुत्ते के मुंह को किसी ने बाणों से बंद कर दिया है, तब वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए। तब उन्होंने देखा कि उस जंगल में एक धनुर्धारी धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। तब वो उस धनुर्धारी के पास गए और उनसे पूछे, हे धनुर्धारी, कौन हो तुम? तुमने किससे ऐसी अद्भुत धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त किया है? तुम्हारा गुरु कौन है? पांडवों को एकलव्य ने जवाब दिया कि मैं निषाद पुत्र एकलव्य हूँ। द्रोणाचार्य मेरे गुरु है। मैंने जो भी सीखा है वो उनके आशीर्वाद से ही सीखा है। दोस्तों, अर्जुन द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य थे। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का प्रण लिया था। जब अर्जुन ने देखा कि एकलव्य उनसे भी श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया है, तब वो गुरु द्रोण के पास पहुँचे। अर्जुन ने द्रोणाचार्य से पूछा, गुरुदेव, आपने तो कहा था कि आपका कोई भी शिष्य धनुर्विद्या में मुझसे श्रेष्ठ नहीं होगा, तो आपका शिष्य एकलव्य कैसे मुझसे श्रेष्ठ बन गया? अर्जुन की बात सुनकर द्रोणाचार्य चौंक गए। तब वो अर्जुन को लेकर जंगल में एकलव्य के पास पहुंचे और वह अपने मूर्ति को देखकर वो हैरान हो गए। उन्होंने एकलव्य से पूछा, बालक, मैंने कब तुम्हें धनुर्विद्या की शिक्षा दी है? क्यों तुम सबको बोल रहे हो कि मैं ही तुम्हारा गुरु हूँ? तब एकलव्य ने द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव, मैं आपको गुरु मानकर आपके इस मूर्ति के सामने दिन रात धनुर्विद्या का अभ्यास किया है। आपके आशीर्वाद से ही मैंने धनुर्विद्या में महारत हासिल की है, इसलिए आप ही मेरे गुरु हैं। एकलव्य की बात सुनकर द्रोणाचार्य एकलव्य से कहते हैं, एकलव्य, अगर मैं तुम्हारा गुरु हूँ, अगर तुमने मुझसे धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त किया है, तो क्या तुम अपने गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? तब एकलव्य ने कहा, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं आपको नहीं दे सकता गुरुदेव। आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए बताइए गुरुदेव। तब द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उनका अंगूठा ही मांग लिया, लेकिन एकलव्य ने हंसते हुए द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा दान कर दिया। इतिहास में किसी भी शिष्य ने अपने गुरु के लिए इतना बड़ा त्याग नहीं किया। अंगूठा कटने के बाद एकलव्य अपने आप ही दूसरे उंगलियों से बाण चलाना सीख गए थे। बाद में एकलव्य जरासंध से जा मिलते हैं। जरासंध उन्हें अपना सेनापति बना देता है। एक बार जरासंध के साथ एकलव्य ने भगवान श्री कृष्ण की नगरी पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में कोई भी एकलव्य का सामना नहीं कर पा रहे थे। एकलव्य की शक्ति के आगे भगवान श्री कृष्ण की सेना टिक नहीं पा रहे थे। आखिर में भगवान श्री कृष्ण एकलव्य के साथ युद्ध करने के लिए आते हैं। एकलव्य और भगवान श्री कृष्ण में बहुत ही भयानक युद्ध होता है। आखिर में श्री कृष्ण को अपने सुदर्शन चक्र से एकलव्य का वध करना पड़ता है। दोस्तों, सोचिए एकलव्य कितने शक्तिशाली थे कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से एकलव्य का वध किया था। एकलव्य की शक्ति के बारे में एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोले थे, अर्जुन, द्रोण ने तुम्हारे हित के लिए ही गुरु होने का ढोंग करके एकलव्य का अंगूठा कटवाया था। अगर महावीर एकलव्य का अंगूठा ना कटा होता, तो वो हाथ पर शिरस्त्राण पहनकर दूसरा परशुराम बनकर जंगल में घूमता रहता। तब दानव, राक्षस, नाग, देवता कोई भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। कोई मनुष्य तो उसके सामने खड़ा भी नहीं हो पाता। एकलव्य की तरह कर्ण को भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा था। सूर्यपुत्र होने के बाद भी वो सूतपुत्र कहलाए। जब ब्रह्मास्त्र के लिए कर्ण गुरु द्रोण के पास गए, तब द्रोण ने उन्हें
ब्रह्मास्त्र का ज्ञान देने से इनकार कर दिया क्योंकि कर्ण एक सूत पुत्र थे। इसके बाद एक ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण ने भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त किया था। भगवान परशुराम ने कर्ण को संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान दिया था। उन्होंने कर्ण को अपना महाशक्तिशाली विजय धनुष भी दे दिया था। भगवान परशुराम ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र, भार्गवास्त्र और पाशुपतास्त्र जैसे महाविनाशक दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया था। शिक्षा देने के बाद परशुराम जी ने कर्ण को आशीर्वाद देकर कहा था, कर्ण, इस दुनिया में कोई भी क्षत्रिय युद्ध में तुम्हारे समान नहीं होगा। तुम क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ कहलाओगे, ये मेरा आशीर्वाद है। कर्ण में इतना पराक्रम था कि उन्होंने अकेले ही अपने दिग्विजय के दौरान पूरी पृथ्वी को जीत लिया था। कुरुक्षेत्र में भीष्म और द्रोण जितना विध्वंस नहीं कर पाए थे, महारथी कर्ण ने इससे ज्यादा विध्वंस किया था। अंतिम युद्ध के दौरान कर्ण ने अर्जुन को लगभग मार ही डाला था। अगर भगवान श्री कृष्ण कर्ण के हाथों से अर्जुन की रक्षा न करते तो अर्जुन कर्ण के हाथों जरूर मारे जाते। दोस्तों, कर्ण एक श्रेष्ठ योद्धा थे जिन्हें हराना आसान नहीं था। इसके अलावा कर्ण के पास दिव्य कवच और कुंडल थे जिन्हें किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। इनके रहते कर्ण का वध करना असंभव था, इसलिए देवराज इंद्र ने छल से कर्ण का कवच और कुंडल छीन लिए थे। अगर कर्ण के पास कवच और कुंडल होते तो कर्ण को कोई भी परास्त नहीं कर सकते थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण की शक्ति के बारे में बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, युद्ध में कार्तिकेय के समान शक्तिशाली कर्ण के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता था। अगर कर्ण कवच कुंडल के साथ लड़ने आता तो वो देवताओं के साथ साथ 3 लोकों को भी जीत लेता। इंद्र, वरुण, कुबेर और स्वयं यमराज भी युद्ध में उसका सामना नहीं कर सकते थे। तुम गांडीव उठाकर और मैं सुदर्शन चक्र लेकर दोनों एक साथ जाते तो भी रणभूमि में कवच कुंडलों से युक्त कर्ण को जीत नहीं पाते। अर्जुन, तुम्हारे हित के लिए ही तुम्हारे पिता इंद्र ने छल से कर्ण के कवच और कुंडल छीन लिए। अब कर्ण के पास कवच और कुंडल नहीं है, फिर भी देवता और असुर मिलकर भी कर्ण को मार नहीं सकते हैं। जब तक कर्ण के हाथ में शस्त्र है तब तक वज्रधारी इंद्र भी उसे मार नहीं पाएंगे। दोस्तों, कर्ण और एकलव्य दोनों ही बहुत ही शक्तिशाली और महान योद्धा थे। कर्ण और एकलव्य में से आप किसे ज्यादा पसंद करते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। भगवान श्री कृष्ण के बातों से ये स्पष्ट है कि कर्ण के दिव्य कवच को किसी भी दिव्यास्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। एकलव्य के पास ऐसा कोई दिव्यास्त्र नहीं था जिससे कर्ण के कवच को भेदा जा सकता था, इसलिए एकलव्य कभी भी कर्ण को कवच कुंडल के साथ मार नहीं सकते थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर एक लाइक कर दीजिए। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए।